सेनरिटा आज से बचत शुरू करा के मानेंगे हम बालकों। सोचते रहो 24 घंटे। बचत शुरू होनी चाहिए। हो गए हम लाइव नए चैनल पे एकदम। तो स्वागत है आप सभी का। आज अंकित इंस्पायर इंडिया आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। जी हाँ, स्वागत करते हैं हम अपने सभी साथियों का बातें बाजार की। साथियों, लंबे समय से हम लोगों ने चर्चाओं में आपके बीच में छोड़ा हुआ था कि कभी BBK आएगा, यानी बातें बाजार की आएंगी। और बातें बाजार की आने से पूर्व हम सबने जब आपके सामने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किया था, लगभग आज से 3 वीक पहले, तो उस अनाउंसमेंट में हमने आपके सामने जब बात कही तो हमें बहुत तरह के व्यू पॉइंट मिलने लगे कि सर ऐसा बात है कि आप जो काम करना चाहते हैं करिए, लेकिन इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुनने आते हैं और एक वो जो आपके इस इनिशिएटिव को ध्यान से जानना चाहते हैं। हमने कहा कि चलिए दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। जिन्हें बाजार के बारे में जानकारी लेनी है, जिन्हें सेविंग के बारे में जानकारी लेनी है, उनकी अलग ही परिवार का गठन कर देते हैं। और उसी क्रम में आज आप सभी साथियों का स्वागत है बातें बाजार की नए YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं आज के कुछ ऐसे गोल्डन रूल जिसके आधार पर, क्योंकि ये आपने अगर देखा हो ना, इस चैनल की शुरुआत के पीछे का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है कि आप सबको फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। आपको बताया जाए कि आपके पास जो धन है वो धन कैसे आपके काम का है, और धन नहीं है तो भी आप कैसे काम के व्यक्ति बन सकते हैं। तो चूंकि जब इतनी बड़ी चीज की शुरुआत हो रही है तो उसका फाउंडेशन तो एकदम बेसिक से ही आना चाहिए। हम ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि हम आप लोगों को आज ही के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है ये सब सिखा देंगे। हम आपको ये जरूर सिखा देंगे कि आपको किस तरह से अपने जीवन में कदम दर कदम आगे बढ़ना है। यानी कि हमारे यहाँ के जो सेशंस आपके साथ आने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से आने वाले हैं। बेसिक से अर्थ ये हुआ, और हाँ भाई, चूंकि चैनल नया है, पहले ही बोल दे रहा हूं, अपनी टीम को भी बोल दे रहा हूं, आपको भी बोल दे रहा हूं, सब जगह शेयर कर दो। जितने भी साथी हैं उन सब तक ये अवेयरनेस पहुंचा दो, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा प्रयास है कि हम अपने चैनल को शुरू कर रहे हैं। आपके साथ के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दो। अब चूंकि ये आपका परिवार है, हम देश के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साहब ये अकेले तो संभव नहीं है। और जब ये अकेले संभव नहीं है, आपका साथ जरूरी है। इसलिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लास्ट में जाते जाते अपने नोट्सों में इतने बिजी हो जाएंगे कि आप लाइक करना, शेयर करना भूल भी सकते हैं। इसलिए ये सारे काम कर दीजिए। चैकी सेशन का पहला, आज हमारे चैनल का पहला सेशन है, तो ऐसी स्थिति में आपसे बातें करने का मन तो बहुत है, और उन बातों को हमने करने का तरीका रखा है आपकी पहली एक अच्छी आदत शुरू करने से। शुरुआत है कि हम बचत कैसे करें, कब से करें, क्या बचत करें, क्यों बचत करें, इन सब का आज समाधान होने जा रहा है। हालांकि चूंकि ये शुभारंभ है आपके कितने बड़े कार्यक्रम का, इसलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा पेशेंस के साथ चलिएगा। मैं आपको डे 1 में ही मैराथन नहीं दौड़ाऊंगा, लेकिन हां, मैं आपको सबसे पहले उठकर खड़ा होना सिखा दूंगा, खड़े होकर आपको धीरे धीरे चलना सिखा दूंगा। और जब चलना आप शुरू हो जाएंगे तो मर्जी आपकी है, आपका मन करे आप दौड़ना शुरू करिए, दौड़ते दौड़ते मैराथन नाप दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो चलिए, आज के सेशन के अंदर जो सबसे पहली बात है, जिस टाइटल पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है बचत शुरू कैसे करें। इस बात को शुरू करने के लिए मैं आपको आपके बचपन की यात्रा कराता हूं। आपकी बचपन की यात्रा में आप सबने जो सबसे पहली बचत, जो शब्द देखी, सुनी या फिर आपने फील की, उसके पीछे का शुरुआत पता है कहां से हुआ? तो आपके सामने एक तस्वीर है। आप जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। जितने लोग इसे रियलाइज कर गए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि पहचान रहे हैं कि ये क्या है। आप लाइव कमेंट्स में भी आंसर कर दीजिए कि पहचान रहे हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। हमारी तरफ इसे गुल्लक कहते हैं, मिट्टी की बनी आती है। कुछ पैसे वाले लोग
पिगी बैंक के नाम से प्लास्टिक की गुल्लक भी ले आते हैं, जिसके अंदर हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले जो भी पैसा देते हैं हम उसके अंदर जमा कर देते हैं। कोई भी हमारा घर का गेस्ट आया, उसने हमसे कहा कि बेटा लो, हम जा रहे हैं, तुम्हें विदा के रूप में ये दे रहे हैं। अपन को मुंह दिखाई जैसे बच्चों की जा रही होती है, वैसे कुछ धन दे दिया जाता है। पापा मम्मी भी कभी हमसे खुश होते हैं तो हमें पैसा दे देते हैं। भाई साहब, हमने अपने जीवन की शुरुआत में एक ऐसा आइटम देखा जिसकी वैल्यू जब हम बड़े हुए ना तो करना बंद कर दी। इस आइटम की वैल्यू मैं आपको आज इसलिए दिलाऊंगा क्योंकि यदि आपके खुद के बच्चे नहीं हैं तो शायद आप इस पिगी बैंक को अब तक भूल गए होंगे, इस गुल्लक को आप लोग अभी तक भूल गए होंगे। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं क्योंकि आपकी इन दिनों आवश्यकता नहीं है। आपने इस चीज को सोचना बहुत पहले ही बंद कर दिया। लेकिन साहब, हमारे घर वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने आपके अंदर सेविंग का बीज ना इस गुल्लक से ही डाला था। पर हम क्या करें, थोड़े समझदार क्या हुए, हमने घर के संस्कारों को ही सवाल करने, निशान करने शुरू कर दिए। लेकिन मैं तो आपको वापस वहीं ले आया, आपको पुरानी बातों के साथ ले आया। अब पुरानी बातों में अगर आपको गुल्लक का महत्व याद नहीं है तो भी याद करा देते हैं। सबसे पहले सोचिए, जब आपका कोई भी गेस्ट आपको कुछ पैसे दे के जाता था, आप भागते भागते क्या करते थे? भागे भागे गए, किसी शॉप पर गए कि अंकल हमें चॉकलेट दे दो, अंकल हमें बलून्स दे दो, अंकल हमें कुछ भी च्युइंगम दे दो, कुछ भी दे दो, बस हमें खाने का कुछ सामान दे दो। लेकिन साहब, 2-5 रुपए तक तो सही होता था। कई बार कुछ अमीर रिश्तेदार भी आ जाते थे, अमीर रिश्तेदार भी आ जाते थे तो वो हमें कभी 100 का नोट टिका दिए, कुछ अच्छे आए तो कभी कभी 500 का नोट टिका दिए। हम घर वालों से कहे कि हम 500 की चॉकलेट खाएंगे, घर वाले कहेंगे पागल हो जाओगे, इतने का नहीं खाना है। उन्होंने वो पैसे हमसे लिए और कहा कि जाओ इसे गुल्लक में डाल दो। आप गए, अपनी गुल्लक में उठाकर अपना नोट चिपका कर डाल दिए। ये सब घटनाएं आपको याद आनी चाहिए, आपके बचपन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये कार्यक्रम जितना आपका है उतना मेरा है जितना सबका है। यदि ऐसा है तो कृपया करके इसको शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि अंकित इंस्पायर इंडिया का ये नया और अभिनव प्रयास है। इसे आप जितना ज्यादा फैलाएंगे ये उतना मजबूती से आगे उठकर आएगा। फिर बोले फिर क्या हुआ? आपने साहब उस पैसे को उठाया, गुल्लक में डाल दिया। लेकिन भाई साहब, गुल्लक में डाला हुआ ये जो पैसा है ना, धीरे धीरे बड़ा होता गया, आपके सपने बड़े होते गए। आप हर दिवाली या न्यू ईयर काउंट करके ये चेक करने लगे कि मेरी साइकिल कब आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप साइकिल मांगने बैठते पापा मम्मी से तो आपके दिमाग में ख्याल ये आता कि मेरे इस गुल्लक में रखे हुए पैसे से मैं अपने लिए जिस दिन साइकिल खरीद पाऊंगा, आपके मन के विचार उस दिशा में चलते थे। जब घर वाले आपको यह कह देते थे कि बेटा आपकी सेविंग से हम आपको कुछ खरीद के देंगे, आपको लगता हाँ यार ये तो संभव है। इवन इतना ही नहीं, ये आपका ड्रीम उस समय बचपन का हो सकता है, लेकिन आपने कभी दिवाली पर इससे क्रैकर खरीद लिए, कभी दोस्तों की बर्थडे पार्टी पर गए, उनको अपनी जेब से गिफ्ट लेकर चले गए। यानी यदि आपने इस घटना को अच्छे से नोटिस किया तो पता है सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? आप ही बता दीजिए। आपने गिफ्ट दिए, खुद को गिफ्ट दिए, दोस्तों को गिफ्ट दिए, लेकिन इन सबसे पहला जो पॉइंट इससे निकल कर आया, ये जो हमने कहानी आपको सुनाई, इसके साथ जो रूल निकल कर आए वो आपके सेविंग के 2 बड़े रूल निकल कर आ गए। बताऊं रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था मेरे प्यारे साथियों कि आपके अंदर सेविंग के लिए कोई एज डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए कि सेविंग कब से शुरू करनी है। और दूसरा लेसन था इस पूरी कहानी से कि साइज मैटर नहीं करता कि आप कितना सेविंग शुरू करें। यानी अगर हम बचपन में लौटें, देखिए हमारे जो इतिहास से प्राप्त अनुभव हैं वही हमें भविष्य की राह दिखाते हैं। और अगर हमें इतिहास ये कहता है क्या, नंबर 1, हमें इस बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए कि हमने किस उम्र से सेविंग शुरू करी, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे को तो ना पापा मम्मी पैसे देके पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप इस बात से घृणित क्यों फील कर रहे हैं? आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कम क्यों कर रहा है? अच्छी बात है, पापा मम्मी पैसे देके पढ़ा रहे हैं, वो तो बचपन में भी देते थे, तो बचपन में देते थे और आज में परिवर्तन क्या आ गया? कोई नहीं ना। आप उस पैसे में से भी कुछ बचाइए। जो पैसा घर वालों को लगता है कि इतना पैसा इसकी खर्चे के लिए होगा,
उसमें से चाहे 500 रुपए 5000 में से बचाइए, अपने लिए अलग से पैसे निकालिए, उससे आपके अंदर जो डेवलपमेंट आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस छोटी सी शुरुआत में हमारे सामने 2 बड़े रूल निकल कर आ चुके हैं। ऐसे में आपको 10 रूल देने वाला हूं जिसके दम पर मैं यह कह सकूंगा कि आज से सेविंग शुरू। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला पॉइंट क्या बना है कि एज मैटर नहीं करती कि आपने किस एज में सेविंग्स करना शुरू किया। वही दूसरा पॉइंट कि आपने कितना बचाना शुरू किया, यह कभी मैटर नहीं करता है। यह आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप ना तो कभी बहुत बूढ़े होंगे, कहते हैं कि जीवन में जो सबसे अच्छा समय था वो आज से 10 साल पहले का था, और दूसरा जो सबसे अच्छा समय है वो आज का है। यह जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। अगर मैं पहले ऐसा कर लेता तो आपको याद आएगा कि काश 10 साल पहले मैंने ऐसा किया होता, या फिर आप आज शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आज का दिन आपको 10 साल बाद दुखी करेगा। इसलिए मैं आपसे अब बोल रहा हूं, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, इस चैनल पर जो भी मेरे साथी हैं वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, यदि उन्हें एज परेशान करती है तो सेविंग को आप दिमाग में बिठा लें कि मैं कब से भी शुरू करूंगा, लेकिन सेविंग शुरू करूंगा। बढ़े आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आपको अगली एक कहानी और सुनाते हैं। आपने साहब खूब पैसे कमा लिए, आप घर के मुखिया हैं, आप महिला मुखिया हैं, पुरुष मुखिया हैं, जो भी हैं, आप घर में पैसा कमा के लेकर आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि घर की हर महिला पैसा कमाए, जरूरी नहीं है घर के हर पुरुष ने पैसे कमाए हो, लेकिन आप घर के अंदर पैसा कमाकर लेकर आते हैं। खूब पैसा कमाया साहब आपने, लेकिन साहब आपको पता है, बड़ा सवाल आपके मन में यही रह गया कि यार मैं सेविंग करने के लिए काबिल कब होऊंगा। बोले मतलब ये कि अभी तो मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, क्या मुझे सेविंग करनी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल करनी चाहिए। सर मैं 5,000 ही कमाता हूं, क्या मुझे सेविंग करनी चाहिए? हाँ भाई करनी चाहिए। सर 5,000 में तो खर्चा ही नहीं चलता, मेरा तो इतने का तो मोबाइल बिल आ जाता है, इतने के तो घर में रह ले। तो सबका जवाब मिलेगा, पेशेंस के साथ सुनिए, और जो पॉइंट अच्छे लगे उन्हें लिख लीजिएगा, इनको गोल्डन रूल्स बनाकर लिख लीजिएगा। अपने अनुभव साझा कर रहा हूं, नॉट ए सिंगल पॉइंट इज कॉपीड पेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। सारी चीजें अपने अनुभवों से आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप कितना भी पैसा कमाते हो, 10 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, सेविंग ही आपकी सबसे अच्छी नेचर है यदि आप भविष्य में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे आप कॉमन सेंस लगाइए। आज के जमाने में जहां तहां आप देखते हैं होर्डिंग लगा होता है, सेव एनवायरमेंट, सेव सॉइल, सेव रेन वाटर। क्यों? भविष्य के लिए। तो भाई भविष्य में तो पैसा भी काम का होगा, तो पैसे की सेविंग क्यों ना करूं मैं? तो पैसे की सेविंग कितनी जरूरी है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जनाब। बात यह है आपको सेविंग अपनी हैबिट में डालनी है। अब अगर हैबिट में डालनी है तो मैं आपको इस चीज के बारे में एक उदाहरण देता हूं, जिनको आपने कभी नोटिस नहीं किया उन लोगों की तरफ आपका ध्यान बांटता हूं। साथियों, हमारे घर में एक रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है कि हमारी माताजी जो है ना, वो बचपन से ही चाहे कितने भी पैसे खर्च करने के मिले हों, लेकिन उन्होंने उस पैसे में से कुछ ना कुछ बचाया जरूर है। अच्छा, आप कभी भी किसी गृहिणी को मार्केट जाते हुए जब देखते हैं, अपनी माता को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को कभी बाजार जाते हुए देखते हैं, आप उनकी एक कारण से बड़ी मजाक बनाते हैं। क्या मजाक बनाते हैं? यार ये बार्गेनिंग बहुत करती हैं, और आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। क्यों? बोले मैं बार्गेनिंग नहीं करता क्योंकि मैं तो पैसे कमाता हूं, लेकिन मेरी घर में मम्मी, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बुआ, ये सब बार्गेनिंग बहुत करती हैं। भैया इतने का दे दो। पता है आपको उनकी बार्गेनिंग की ये लालसा कहां से जन्मी? वो सामने वाले से जो ये मोल भाव करती है उसकी लालसा कहां से जन्मी? उनकी लालसा जन्मने का सबसे बड़ा कारण क्या था? जो बजट उनको दिया गया, उनको कहा गया कि जाइए आप शॉपिंग करके आइए, 5,000 रुपए ले जाइए, अपने लिए बढ़िया से कपड़े लेके आइए। गए साहब लेने। उन्हें पता है कि घर के अकाउंट में फादर ने तो अपनी बुक में लिख लिया कि मैं 5,000 रुपए किताब के दे दिया या मैं वस्त्रों के दे दिया। मम्मी सोचती हैं कि इनमें से मैं 4,000 के ही कपड़े लेके आऊंगी, 1,000 रुपए बचा के रखूंगी, भविष्य में काम आ जाएंगे। सोचिए आप, हम सेविंग करने के बारे में तब विचार करते हैं जब हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं, और घर की गृहिणियां वो बार्गेनिंग इसलिए करती हैं क्योंकि जो बच गया वो मेरे भविष्य में काम आएगा, ताकि इसका कोई मुझसे हिसाब नहीं मांगेगा। सेविंग का जो बार्गेनिंग का सबसे बड़ा कारण है ना, वो मम्मियों से मांगे जाने वाला हिसाब है। और आपको पता है उसी हिसाब ने उन्हें कितना काबिल बना दिया?
आज जब आप पापा को मंथ एंड होते हुए देखते हैं, महीने का जब अंत हो रहा होता है, पापा की सबसे बड़ी चिंता होती है बिजली का बिल जाएगा, फोन का बिल जाएगा, बच्चों की स्कूल फीस जाएगी, सेशन चेंज होने वाला है, नए कपड़े आएंगे, सर्दियां आ गई, नए कपड़े दिलाने पड़ेंगे, किसी की शादी का कार्ड आते ही चिंता हो जाती है कि बच्चों को नए कपड़े सिलाने पड़ेंगे। ये चिंता उनके दिमाग में चल रही होती है। उसी समय मम्मी आती हैं, कहते हैं अजी परेशान ना हो, आपको दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें। पापा मम्मी से कहते हैं आहा तुम बड़ा कमाती हो, अजी चिंता ना करें, हमने भी अपनी आदत में अपने बचे हुए पैसों को बचाने की नेचर डाली है। और जब हमने अपने बचे हुए पैसों को बचाने की नेचर डाली है ना, तो वो पैसा बोलेगा। क्योंकि जब कोरोना आया था ना, तो इस पूरे देश की इकोनॉमी को जिसने संभालने का सबसे बड़ा काम निभाया था, वो हमारी इन आदरणीय गृहिणियों के पास में जो रखा हुआ धन था, हमारी घर की महिलाओं बहनों के पास जो रखा हुआ धन था, उसने कोरोना जैसे भीषण काल में जिस समय रोजगार के कई साधन बंद हो गए थे, तब उनके पास रखी हुई पूंजी ने हमें साहस दिया था। यकीन ना हो तो एक बार के लिए आंख बंद करके पलट के पुराना समय याद कर लो। इंसान की मेमोरी बड़ी कमजोर प्रकार की होती है, हर प्रकार के गुनाह को भूल जाती है, और जब वो भूलती है तभी गलती करती है। इसीलिए मैंने आपके जीवन के कुछ हसीन पल आज के सेशन के शुरुआती समय में डाले हैं। आपको बचपन की आदत साझा करने की बात की है, आपको घर की गृहिणियों के साथ में अनुभव साझा करने की बात की है। और जब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, मैं आपसे इतनी अच्छी बातें साझा कर रहा हूं, तो आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? मुझे देखकर लग ये रहा है कि आप बड़ी कंजूसी कर रहे हैं जनाब। आपको सेशन शेयर करने में परेशानी हो रही है। मेरे इतने सारे मित्र इस समय उपस्थित हैं, लाइव प्रेजेंट हैं। अगर ये भी एक एक बार 10-10 लोगों को साझा करने लग दिए तो साहब ये बात तो एकदम वायरल हो जानी चाहिए। जल्दी से आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जो काम मैंने आपसे साझा करने का किया, आप भी साझा कर दीजिए। मैं तब तक आपको गोल्डन रूल तक लेकर चल रहा हूं, और गोल्डन रूल नंबर 3 आपके लिए निकल कर आता है इस तस्वीर को देख करके कि सेविंग कौन करे ये मैटर नहीं करता। कारण यह है कि जिन नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति को आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सुधा मूर्ति वही हैं जिन्हें आप ऋषि सुनक की सासू मां के नाम से जानते हैं। ये नारायण मूर्ति वही हैं जिन्हें आप ऋषि सुनक के ससुर जी के नाम से जानते हैं। अजी इनसे बड़ा परिचय इनका यह है कि आप एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जिसे आप इन्फोसिस के नाम से जानते हैं, जिस कंपनी की कमाई 1 लाख करोड़ रुपए है। भाई साहब, इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत में कभी सुधा मूर्ति जी के द्वारा शुरुआती समय पर अपने पति को बेचकर दिए गए अपने गहने थे, अपनी सेविंग अपने पति को अपनी बिजनेस की शुरुआत के लिए दी गई थी, वही आज इनको इतनी बड़ी क्षमता बनाकर खड़ी है। यानी गृहिणियों का योगदान आप हल्के में नहीं ले सकते जनाब। इसका अर्थ सीधा है, रूल नंबर 3 कहता है पर्सन डजंट मैटर कि हु विल सेव। आप बिजनेसमैन हैं, यू कैन सेव। आप स्टूडेंट हैं, यू कैन सेव। और आप हाउसवाइफ हैं, यू कैन सेव। यानी सेविंग के लिए अगर आपके मन में यह धारणा है कि साहब सेविंग तो जो कमाता है वही करेगा, गलत है ये सब। सेविंग का आपके कमाने से कोई लेना देना नहीं है जनाब। और ये उदाहरण है, मैं एग्जांपल आपको अपनी ही लाइफ से निकाल कर दे रहा हूं। आप अपनी दादी को उठाकर देख लीजिएगा, क्योंकि दादी जो है ना आपकी, जिस समय में थी उस समय महिलाएं शायद ही वर्किंग होती हो। आज तो फिर भी वर्क फोर्स में महिलाओं का बड़ा योगदान है। दादी जिस जमाने की हैं उस समय शायद वो वर्किंग ना हो, लेकिन पैसे के मामले में अजी साहब रुतबा ही उनका और है। उनके पास जो भंडार है उसका तुलना ही नहीं कर सकते। आप मम्मी से पूछिएगा कि दादी के पास कितना पैसा है, तब बताएंगी वो कि तुम्हारे दादाजी तो सीधे थे, तुम्हारी दादी पैसा बहुत रखे हुए है भाई, और ये बहुत पैसा रखे हुए। हर दादी घर की महान है भाई साहब। इस मामले में हमारी टीम बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, उनको अपनी दादियां याद आ रही है। सर साथ तो सही कह रहे हो आप। हमारी मम्मी को याद ही केवल अपनी सासू माँ आती हैं, पैसा बहुत दबा के रखा हुआ है इनने, है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना कुछ हो सकता है उनके पास। गोल्डन रूल नंबर 4 की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त बात बताते हैं। बचपन में बच्चों को एक संस्कार सिखाया जाता है कि बच्चों शेयरिंग इज केयरिंग, साझा करो और लोगों की परवाह करो। हम इस रूल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, या यूं समझिए कि एक नया रूल आपके सामने डाल रहे हैं, यानी सेविंग इज केयरिंग। हमने आपको अब तक जो रूल बताए
साइज मैटर नहीं करता, उम्र मैटर नहीं करती, कौन शेयर सेविंग कर रहा है ये मैटर नहीं करता। और सच मायने में पूछें तो सेविंग ही इस दुनिया का सबसे बड़ा केयर है। दुनिया में अगर आप किसी की केयर करते हैं, आपको मालूम है जब हम दुनिया में सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, कहते हैं सस्टेनेबल गोल इसलिए सस्टेनेबल है क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों का विचार कर रहे हैं। आप विचार करिए, आज हम सेव एनवायरनमेंट कहते हैं, हम सेव अर्थ कहते हैं, सेव सॉइल कहते हैं, ये जो भी कहते हैं इसके पीछे का अर्थ है कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे जाएं। आने वाली पीढ़ियों को हम भूखा नंगा थोड़ी छोड़ जाएंगे जनाब, उनके लिए थोड़ा पैसा भी दे जाएं। अगर आप पैसा बचाते हैं तो आपकी एक आदत उनके भविष्य को संवारेगी। जैसे कई बार हमको मलाल होता है कि काश यार हम भी किसी करोड़पति के घर में पैदा हुए होते, काश यार हम भी अंबानी अडानी के घर में हुए होते तो साला ये सब लफड़े ही खत्म हो गए होते। अजी अपने आने वाली पीढ़ियों को ही ये फीलिंग दे जाओ, अब तो आपके हाथ में है। ये जो काश शब्द है ये अपनी पीढ़ियों के लिए तो हटा जाओ। आपकी पीढ़ियों के लिए अगर इसे हटाना है तो पैसे बचाओ, यानी सेविंग इज केयरिंग है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कर सकते हैं। स्वागत है रूल नंबर 4 की तरफ। सर मैं कितना बचाऊं, मेरे को बड़ी दिक्कत है सर, मैं पैसा कमाता हूं 10,000 या नहीं भी कमाता हूं, सेविंग की साइज क्या हो मुझे समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल समझ में आएगा, और वो तभी समझ में आएगा जब आपके हालात आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसे ना हो। आपको सेविंग का साइज तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक आपकी आमदनी 50 पैसा हो रही हो, खर्चे 100 रुपए हो रहे हो, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल, आपकी ईएमआईज का बिल, आपके लोन का बिल, आपकी पार्टी का बिल इतना बड़ा हो गया हो कि आपको यह समझ में ही ना आ रहा हो कि मेरी कमाई कहां जा रही है। आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे सेविंग कितनी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जरूरतें जब हमारी कमाई से ज्यादा हो जाती हैं, सेविंग का थॉट ऐसे दूर भागता है जैसे आग लगने पर जंगल से जानवर भागते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसे विश्वास मानिए, यकीन मानिए कि अपनी जरूरतों को अपनी सेविंग के अनुसार नहीं, अपनी कमाई के अनुसार पालिए। आपकी जो खर्चे हैं ना, वो आप जितना कमाते हैं उसके प्रोपोर्शन में रखिए। ज्यादा खर्चों के दबाव में अगर आप रहेंगे, जीवन पर्यंत आप दुखी रहेंगे। फिर कहेंगे सर अच्छा, किसी ने हमको कहा था कि पैर उतने पसारिए जितनी चादर हो, लेकिन हमने कहीं यह भी पढ़ लिया था सर, एक बार पैर पसार दो फिर चादर लंबी हो जाएगी। बहुत सही कहा था किसी ने, लेकिन यहां पर समझने वाले ने गलती कर दी। आज की दुनिया कहती है कि सेविंग का, आज की दुनिया कहती है पैर उतने पसारिए जितनी चादर हो को बदल दो और कर दो पैर पसार दो, चादर लंबा होने के लिए मेहनत करो। बहुत सही कहती है साहब, लेकिन पता है आपको यहां पैर पसारने का अर्थ यह नहीं होता कि आप जाएं और लग्जरी गुड्स पर अपना पैसा खर्च करें, आप जाएं और अपनी सुविधाओं पर पैसा खर्च करें। अरे खर्च करना है ना तो अपने पैसे को ऐसी दिशा में खर्च करें जिससे भविष्य के रास्ते बन रहे हों। अपनी एजुकेशन पर, अपनी स्किल लर्निंग पर, अपने इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट करें। पैसा अगर आपको वो कमा कर दे सकता है, इसी को पैर पसारना कहा गया है। आज आपने खाया 10 रुपए का, कमाया 5 रुपया, और कोई को किसी को जाकर कहो कि हम तो खर्च कर देते हैं, अब कमाई के साधन खोजेंगे। आप कमाई के नहीं, दूसरे को लूटने के साधन खोजेंगे। आप एथिकल रह ही नहीं सकते यदि आपकी कमाई के अनुरूप आपके खर्चे नहीं हैं। आप कुछ ना कुछ ब्लफ प्लान करेंगे, आप किसी को धोखा देने के बारे में विचार करेंगे, और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप बड़े ही संकट में फंस जाएंगे, क्योंकि धोखेबाजों का अंत निश्चित है। ये दुनिया बहुत जाग चुकी है, इस चीज को आप रियलाइज कर लें। तो चलिए रूल नंबर 5 पर लेकर चलते हैं। तो सर इसका मतलब फिर हम क्या करें? अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करें, यानी इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। वॉरेन बफेट ने, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने एक लाइन कही थी कभी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन इज ए इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू लर्न। आप इस दुनिया में अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करो। सर खुद पर इन्वेस्ट, मैं तो कह ही रहा हूं सर, बढ़िया मूवी देखनी चाहिए, बढ़िया शराब पीनी चाहिए, बढ़िया गाड़ी में घूमना चाहिए, बढ़िया घरों में रहना चाहिए, यही तो है। आप पर नहीं है जनाब, ये आपने अपनी लतों पर खर्च कर दिया। आप पर इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग पर इन्वेस्टमेंट है। आपके दिमाग पर मतलब आपने क्या नया सीखा, आपने क्या चीज नई डेवलप करी। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, एन इन्वेस्टमेंट इज इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। यदि पैसा खर्च करना है तो ज्ञान प्राप्त करने पर खर्च करिए, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा ब्याज देगा।
अजी आप बताइए, शिक्षा का महत्व भारत में इतना ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि सही मायने में शिक्षा ही वो युक्ति है जिसने एक रिक्शा चालक के बच्चे को जिले का जिलाधिकारी बना दिया, जिसने एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यह जनता है, लेकिन शिक्षा कहती है कि यदि आपने कभी एक अक्षर का भी ज्ञान लिया है और आपने उसका सदुपयोग किया तो वो आपको पलट कर देकर जाती है। आपने रामानुजन का उदाहरण देखा, आपने आइंस्टाइन का उदाहरण देखा, आप किसी भी बुद्धिजीवी को उठा लीजिए, ये किसी अरोड़पति करोड़पति के घर में पैदा नहीं हुए थे। हमारे देश की जनता एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है। शिक्षा, अवेयरनेस आप लोगों को, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, आप इस देश के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, एक मछुआरे के परिवार में जन्मा बच्चा देश का राष्ट्रपति बना था। ये वो उदाहरण है जिससे आपको समझ में आता है कि लाइफ में नॉलेज का इन्वेस्टमेंट कितना भारी है। साथियों, नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जितना काम का है, उतना ही काम का इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए है। फिर चाहे वो मेरी जैसी उम्र में लोग जो काम कर रहे हों, या फिर वृद्धजन जो बिल्कुल अपने इस समय आराम की स्थिति में हो, लेकिन वो भी नॉलेज को एज एन इंटरेस्ट काम में ले सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने अंदर अपनी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट करें, कोशिश करें कि आप स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। रूल नंबर 6 कहता है, लग्जरी क्या जरूरत है? बहुत बड़ा सवाल है साथियों। ये सामान्यतः हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? हम कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहना उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो बड़ी गाड़ी में आते हैं, बड़े फोन रखते हैं, बड़े घरों से होते हैं। हमारी तुलना में वो काफी अच्छे स्थिति में होते हैं। उनके साथ जब हम रहने लगते हैं तो मुसीबत ये हो जाती है जनाब कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें उनके जैसा ही रहना है या हम जैसे हैं वैसा रहना है। और ऐसी स्थिति में हम नकल करने आगे निकल पड़ते हैं। उनके जैसा दिखने के चक्कर में हम लग्जरी पर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। हम सोचते हैं अपनी सोसाइटी में अच्छा दिखने के लिए महंगा फोन, महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगी घड़ी, ये सब होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि लग्जरी में इन्वेस्टमेंट केवल तब करना चाहिए जब आपका प्राइस ब्रैकेट इसको अलाउ करता हो। यानी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 है तो मैं इतनी ही लग्जरी अफोर्ड कर सकता हूं, अपने आप के साथ झूठ मत बोलिए। दुनिया को ब्लफ करने के लिए आप अपने साथ झूठे शो ऑफ मत करिए। क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है जनाब, लाओजी नाम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, दोज हु शो ऑफ डू नॉट शाइन। जो दिखावा करते हैं वो कभी खुद से नहीं चमकते। ब्रूस ली मार्शल आर्ट के प्रमुख खिलाड़ी लिखते हैं, शोइंग ऑफ इज द फूल्स आइडिया ऑफ ग्लोरी। मूर्खों का खुद को प्रसन्न करने का दिखावा ही एकमात्र तरीका है। दिखावे से बचिए साथियों। यदि आपको रियल लाइफ जीनी है तो रियल लाइफ जीने के लिए आप दिखावे की लग्जरी मत लाइए। हां, अगर आप लायक हैं कि आपको लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी कमाई है, मेरे पास संसाधन है, इन्वेस्ट करिए, जीजिए। आपको लाइफ जीने से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप कितना पैसा किस पर खर्च करें। ये जो पेज आप देख रहे हैं, दुनिया में बहुचर्चित पॉइंट है ये। 50% खर्च किया जाए आदमी की अपनी आवश्यकताओं पर, 30% अपनी जरूरतों पर, 20% अपनी सेविंग्स पर। यह आइडिया काफी दिनों से फ्लोट में है। कभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम कितना पैसा अपनी लग्जरी पर खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ आता है रूल नंबर 7, जो आपसे कहता है कि यदि आपको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यदि आपको अपनी सेविंग अगर सबसे पहली करनी चाहिए तो सेविंग करिए अपनी फिजिकल फिटनेस की। किसी भी व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को, यहां पर एक बहुत बढ़िया कोटेशन है, किसी ने सही कहा है, योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास समय नहीं है। मेरे जैसे लोगों का, मोटे लोग जितने भी हैं, हेल्दी लोग जो भी हैं, जो थोड़े से अनफिट प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, उनके पास सबसे बड़ा डायलॉग होता है, सर टाइम नहीं है। टाइम नहीं है ठीक है, अपना इंतजार करिए, क्योंकि समय आपको माफ नहीं करेगा। जब दो लोग इस तरह के आमने सामने खड़े होंगे, ये कुछ भी ना पहने तो भी शायद अच्छे लग जाएं, और आप बहुत कुछ पहन लें तो भी शायद अच्छे ना लगे। मर्जी आपकी है। देखना आपको है कि फिटनेस जो है ना, वो लाइफ जीने का एक तरीका है। कहते हैं कि यदि आप किसी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, यानी आपके पास में लग्जरी फील करने के लिए वो सब कार, घोड़े, चाकर सब नहीं है, कोई बात नहीं।
अपने आप को समय दीजिए। फिटनेस एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिस पर खर्च ना भी करें तो 6 पैक ऐप दे जाएगी। और अगर वो 6 पैक ऐप दे गई और आपने 200 रुपये की टी शर्ट पहन रखी है ना, तो जो मर्सिडीज से उतरा हुआ आदमी है वो भी आपके सामने खड़ा होने से घबराएगा। वो सोचेगा कि यार काश ऐसी फिजिक मेरी होती तो क्या ही कहने होते। सीधा सा दिमाग में पॉइंट सीधा चला जाना चाहिए, और वो ये है कि जो आपकी फिजिकल फिटनेस है ना, वो बहुतों को चुप करा देती है जनाब। क्योंकि आप पूरा शरीर खर्च करके पैसे कमाते हैं और कमाए हुए पैसे से फिर अपना शरीर प्राप्त करने की जिंदगी भर कोशिश करते हैं। तब तक आपको दुनिया भर की बीमारियों ने घेर लिया होता है। मैं सीख तो दे रहा हूं, आप मान जाएं तो बढ़िया है, अदरवाइज बीमार होंगे। अब मैं भी सीख दे रहा हूं, मान जाऊं तो बेहतर है। ज्ञान देना आसान है क्योंकि काम मेरा इस समय एज ए स्पीकर है, मैं दे रहा हूं भाई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब मैं खुद अपना ध्यान दे पा रहा हूं, इसीलिए आपके सामने थोड़ा कद्दू की तरह फैला हुआ दिख रहा हूं। फिर भी आपको बताते बताते क्या पता मैं सेल्फ मोटिवेट हो जाऊं, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपके साथ साझा कर दिया। आज का हर पॉइंट अपना अपना है भाई साहब, अपन ने अपने अनुभव आपसे साझा किए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अंकित इंस्पायर्स इंडिया की पहल है बातें बाजार की। यहीं से तो शुरू होंगी बातें बाजार की कि जब साहब हमने बचा लिया अब इसको कहीं इन्वेस्ट भी करवा दो। करवाएंगे, लेकिन तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कौन सी आदत हमारे इस सेशन के बाद शुरू करी। कुल 10 आदतें हैं, अब हम रूल नंबर 8 पर आप पहुंचे हैं। साथियों, बड़ा सवाल यह है, सर मैं सेविंग किस रूप में करूं? भाई साहब किसी भी रूप में करिए, किसने रोका है आपको? गोल्ड में करिए, लैंड में करिए, नॉलेज में करिए। ये वाला जो पार्ट है ना कि सेविंग को किस रूप में इन्वेस्ट करूं, इसके ऊपर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आपको जो मिल रहा है बचा लीजिए, आप जिस तरह से बचा सकते हैं बचा लीजिए। भविष्य जो है ना उसे हमारे साथ जोड़कर चलिए, हम कुछ निश्चित ही नया लेके आएंगे। रूल नंबर 9 कहता है कि अगर आपको कुछ भी ना मिले, आपको लगता है कि भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं कमाया। बहुत से साथी मेरे ऐसे होंगे इस समय पर जिन्होंने कहा सर अभी तो हम छात्र जीवन में हैं, हम क्या बचा लेंगे। अजी जनाब, अगर कुछ भी नहीं कमा पाए ना तो कम से कम रिश्ते कमा लो। रिश्ते, कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिता लो, कुछ ऐसी सर्कल्स में जीना उठना बैठना शुरू कर दो कि आप अपने व्यक्तित्व से, कहते हैं इंसान के अंदर जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है वो उसका व्यक्तित्व है। आप ऐसी पर्सनैलिटीज के संपर्क में रहें जिनसे आपको नॉलेज का स्वतः संचार होता रहे। कहते हैं वी शुड इन्वेस्ट इन पीपल नॉट इन आइडियाज। ए गुड आइडिया इज ऑफन डिस्ट्रॉयड बाय बैड पीपल्स एंड गुड पीपल कैन ऑलवेज मेक ए बैड आइडिया बेटर। ये बहुत बड़े स्पीकर हैं जिनका नाम है साइमन सिनेक, इनका शब्द है यदि आपने कभी किसी व्यक्ति पर निवेश किया तो वो शायद आपको बेहतर रिटर्न्स देकर जाएगा। इसके तरीके क्या हो सकते हैं? कोई अच्छा बुक क्लब ज्वाइन कर लीजिए, आप किसी के अंदर कोई कम्युनिटी के अंदर वॉलंटियर बन जाइए, मीटअप्स को ज्वाइन करिए। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छे नेबर्स के साथ रहिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, सत्संग रखिए। कभी चर्चा करेंगे डिटेल पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन जब कुछ भी ना कर सको तो अच्छे लोगों की संगति, उसमें विश्वास करो। और आज का आखिरी बिंदु है कि आप अपनी लाइफ में अगर एम्बिशियस नहीं है तो जो मैंने अब तक के सारे पॉइंट बताए ये पूरे आपके लिए 0 हैं। यानी ये जो पॉइंट नंबर 10 है इसका 1 छुपा दो, ये 0 हो जाएगा यदि आपके अंदर लालसा ही नहीं है, चाहत ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे ज्ञानी जन एक कहावत कहते हुए पाए जाते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भाई जो मिल गया ना अपने लिए पर्याप्त है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जीवन की अलग अलग फेजेस में अलग अलग कंडीशंस, नीड्स हैं, उनकी पूर्ति होते रहना चाहिए। हो सकता है बचपन के समय तक आपके खिलौने आपकी जरूरत थी, हो सकता है बुढ़ापे में आराम आपकी जरूरत हो, लेकिन जिस अवस्था में आप हैं उसकी जरूरत अलग है। और जरूरत अगर अलग है तो उसके लिए आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपके एम्बिशन ही आपको अपने मुकाम तक लेकर जाएंगे। आप अपने एम्बिशन को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे अपना फोकस बढ़ाएं, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएं, यह कभी भविष्य में इसी चैनल पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की हमारी यह परिचर्चा शायद अच्छी लगी हो। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। देखने लायक रहेगा कि आपने हमारे इस सेशन से क्या कुछ सीखा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमें दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर कर सकें। चैनल पर आज ही आपका पदार्पण हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि आप इसे सब्सक्राइब करके जाते हैं तो हमारे मोटिवेशन में कईयों गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। आपके मोटिवेशन से हमने ये नया काम बातें बाजार की शुरू किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। धन्यवाद।